श्रोताओं नमस्कार। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं मनजीत सिंह मिचरा जी से, जिनकी उम्र है 71 साल। परंतु इनके अंदर जो ऊर्जा है, जो इनका हौसला है और जो जज्बा है, उसको देखकर लगता है कि ये अभी अभी कॉलेज से बाहर अपना जो पढ़ाई है वो कर निकले हैं। मनजीत जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद जी। मनजीत जी, ये बताएं कि 71 इयर्स आपकी एज है, 71 साल, परंतु जो अभी भी आपके अंदर जज्बा है, हौसला है और आगे बढ़ने की जो एक लालसा बनी हुई है, इसका क्या कारण है? मैं बचपन से ही बहुत मेहनती था। अच्छा। और बचपन से ही मैंने बहुत कुछ सीखा। मैट्रिक पास करने के बाद मैंने गाड़ियों का काम सीखा। अच्छा। ऑटो इलेक्ट्रिशियन का, जो आज भी कर रहा हूँ। अच्छा। और उसके बाद ITBP में भर्ती भी हो गया। 26 साल नौकरी किया। उसके बाद अभी भी काम भी कर रहा हूँ, सिंगिंग भी कर रहा हूँ। अच्छा। और भी कोई काम मिलता है तो वो भी कर रहा हूँ। तो आपको ये नहीं लगता कि कहते हैं कि एक उम्र हो जाए तो थोड़ा आराम करना चाहिए, काम कम करना चाहिए, ऐसा कभी नहीं लगा क्या? नहीं, मैंने कभी आराम करना सीखा ही नहीं। अच्छा। ना ही माँ बाप ने आराम करना सिखाया। बचपन से ही मेहनत करनी सिखाई और मेहनत की और मेहनत ही कर रहा हूँ। तो आपके और क्या क्या शौक हैं? मेरा गाड़ियों का काम करने का शौक है, सिंगिंग का शौक है, यूट्यूब पर भी चल रहा है। और मेलों में, जैसे अभी लवी मेले में प्रोग्राम दिया, उससे पहले कुल्लू में भी दे के आया। अच्छा, आपने प्रोग्राम दिया लवी मेले? जी हाँ। वहाँ क्या था आपका? गाना गाया था हिंदी। अच्छा, बहुत खूब। तो गाने का भी क्या शौक बचपन से ही रहा आपको? बचपन से मैं दूसरी क्लास में पढ़ता था, बेंच बजाने लग गया था। अब गुरुद्वारा में जैसे अभी गुरु नानक बर्थडे आ गया है, प्रभात फेरी निकलनी शुरू हो गई है जी। कल भी मैंने शिमला में भी प्रभात फेरी में हिस्सा लिया है। अच्छा। तो ढोलक बजानी, शबद गाने, चिमटा बजाना, जो हाथ लग गया बजाना। क्या बात है। तो ये बताएं कि आपने किन किन मंचों पे परफॉर्म किया है, कहाँ कहाँ गए आप? मैंने कुल्लू कला केंद्र में, लवी मेला में, बैजनाथ, अच्छा, अमीर उत्सव में, अच्छा, शिवरात्रि मेला मंडी, अच्छा, बैजनाथ से भी प्रोग्राम दिया। तो आपको क्या लगता है कि जब आप अलग अलग जगहों पे जाते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो ट्रैवल करते हैं आप, है ना, एक आपका भ्रमण रहता है जी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती उससे? कोई परेशानी होती, बल्कि उल्टा मजा आता है। ऐसे घूम फिर भी लेते हैं, प्रोग्राम भी दे आता हूँ। अच्छा। और लोगों से मिलजुल भी लेता हूँ, काफी जान पहचान भी है। आप क्या कहेंगे कि कितना जरूरी है कि जब हमारी उम्र बढ़ती है हम एक्टिव रहें इसी तरह से? क्योंकि कई बार ये होता है कि उम्र बहुत कम होती है कई लोगों की, परंतु वो इतने आलसी हो जाते हैं, लेथार्जी में चले जाते हैं कि अब क्या करना है, छोड़ो ये वो। तो क्या कहेंगे आप उन लोगों के लिए, क्या संदेश देंगे? एक्टिव रहने के लिए आदमी को नशा पत्ता कोई नहीं होना चाहिए। जैसे ना तो मैं शराब पीता हूँ जी, ना ही मुझे कोई और ऐब है। बचपन से ही मैंने कोई ऐब नहीं किया, इसलिए मैं, सेहत भी मेरा ठीक है, रंग रूप भी ठीक है और एक्टिव भी हूँ और आगे भी रहूंगा। और भी वो तो आपकी चेहरे की रौनक बताती है कि आप अपना अच्छे से ध्यान रखते हैं। थोड़े से गुर हमारे श्रोताओं को भी दे कि किस तरह से और अच्छे से, एक तो आपने कहा एक्टिव रहे, हाँ, भ्रमण भी आप करते हैं और संगीत से भी जुड़े हैं, वो तो अपने आप में एक साधना है। थोड़े और कोई गुर दें कि किस तरह से अपने सेहत का ध्यान रखें बढ़ती उम्र में? बढ़ती उम्र में अपना खाने पीने का ध्यान रखें, अपनी साफ सफाई जरूरी है जी, और गलत चीजों से बचे, गलत कामों से बचे जी। सबसे बड़ी तो यही चीज है कि आदमी गलत कामों से बचे जी, नशे पत्तों से बचे, गलत खाने से बचे। तो गलत खाएंगे तो गला खराब हो जाएगा, गला खराब होगा तो सर्दी जुकाम भी, खांसी भी लग जाएगा। बिल्कुल। बढ़ती बढ़ती बीमारी कैंसर तक पहुंच जाती है। इससे बचने के लिए कम खाओ, थोड़ा खाओ, अच्छा खाओ जी। तो अभी 71 इयर्स आपकी एज है, 71 वर्ष की आपकी उम्र है, तो आप अभी भी ये है कि अभी कुछ है मन में आपके कि आगे मुझे अभी ये भी करना है, ये भी करना है, क्या है ऐसा? बस यही राज है मेरा। मैं अच्छा थोड़ा कम खाता हूँ, अच्छा खाता हूँ, कोई गलत ऐब नहीं है, कोई नहीं। जीवन में अभी कुछ ऐसा है आपको लगता है कि मुझे ये भी करना है, जिंदगी में कुछ और करना है? करना यही है, बच्चों की शादी कर दी है। वाइफ, मैं कश्मीर से मैरिज हुआ था। अच्छा। वाइफ की डेथ हो गई है, तो अभी अकेलेपन में हूँ और अच्छा हूँ, तंदुरुस्त भी हूँ। मनजीत जी, जैसे आपने जिक्र किया कि वाइफ की डेथ हो गई है, तो अक्सर देखने में आता है कि पार्टनर छूट जाता है किसी न किसी उम्र में, जल्दी या देर से। तो क्या मुश्किल होता है अकेले ये सफर, और अगर होता है तो किस तरह से इसको थोड़ा सरल किया जा सकता है? कोई मुश्किल होता, अगर आप ठीक है, तंदुरुस्त है, सेहतमंद है, तो यह थोड़े दिन तो दिक्कत आती है जी, साथी चले जाने से जी, याद आती है, दुख भी बहुत होता है।
यादें आती रहती हैं, लेकिन ये उससे कभी आदमी को घबराना नहीं चाहिए। अच्छा। क्यों, जब तक जीवन साथी रहना है तब तक तो रहना ही है जी। उस वाहिगुरु के आगे, परमात्मा के आगे तो जोर चल नहीं सकता। बिल्कुल। जब तक उसने हमारा साथ रखा है तब तक तो रहना ही है। उसके बाद चला जाए तो कोई दुख नहीं है, क्योंकि अगर तो गुरबानी में भी लिखा है, जो आया सो चलती सबको आई वारी है, जिसके जी प्राण है फिर क्यों मनो विसारी है। क्या बात है, बिल्कुल। ये तो प्रभु के हाथ में है, ये तो प्रभु के हाथ और सबको जाना है, सबको जाना है। तो दुख नहीं होना चाहिए, बल्कि खुश होना चाहिए, भाई इतने दिन मेरे साथ रहा, अच्छा साथ दिया, अब वो वाहिगुरु के पास चला गया तो कोई दुख नहीं है, हमने भी जाना ही है। बिल्कुल। और ये है कि जो अपना जीवन यात्रा, अपनी जीवन यात्रा है, उसको हम कैसे अच्छे से फिर अच्छे से निकालो, अच्छे से निभाओ, और कोई दुख फील महसूस ही मत करो। यही सोचो कि मैं दुनिया में अकेला आया हूँ और अकेले ही जाना है। क्या बात है। जो एक संबल है वो अपना बना के रखना, स्ट्रेंथ बनाकर रखनी है, मनोबल बना कर रखना है। क्योंकि कहते हैं ना कि मन से शरीर और शरीर से मन चलता है। अगर हम दिल को कोई बात लगा देंगे तो फिर हमारा शरीर भी खराब होना शुरू हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, बेड पर हो जाएगा, मानसिक परेशानी, मानसिक परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब मैं वाहिगुरु की कृपा से ना तो मुझे कोई शुगर है, ना ही मुझे कोई बीपी है, क्योंकि मैंने कोई सोच कभी की, जो होना हो गया, जो होना हो जाएगा, या होना होगा हो जाएगा। आप ये कहेंगे कि बेकार की चिंता ना करें, बेकार की चिंता ना करें। आजकल हम नानक की चिंता मत करो। हाँ, चिंता ही कहते हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चों को सुनते हैं, मुझे टेंशन हो रही है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है जी। तो पहले तो ये शब्द सुनने में नहीं आता था। आज हर व्यक्ति को लगता है कि स्ट्रेस है जी। तो कैसे दूर रहे ये बताएं। जैसे आप खुश रहते हैं, आपके चेहरे पर रौनक है, ये कैसे बना कर रखें, क्योंकि इतने सारे चुनौतियां हैं आज के जीवन में सभी को, तो कैसे रहें वो खुश। बस तो ये है कि मैं फिक्र चिंता बिल्कुल नहीं करता, जो होना वो हो जाएगा, उसकी फिक्र क्यों करनी है। वाहिगुरु बैठा है सिर पे, वही देख रहा है, वही देखता है, वही देख रहा है। क्या बात है। यानी कि शरणागत हो जाओ, सरेंडर करो, बिल्कुल सरेंडर कर दो अपने। तो वो अपने आप ध्यान रखेंगे जी। अच्छा, जैसे आपने जिक्र किया आपको गायकी का भी शौक है, तो आप हमें कुछ सुनाएंगे या शब्द ही सुनाएं आप। जी हाँ, शब्द सुना दो जी। तही प्रकाश हमारा पेयो, तही प्रकाश हमारा पेयो, पटना शहर बिखे पवले तही प्रकाश हमारा पयो, मुरपित पूरब कियस पयाना, मुरपित पूरब कियस पयाना, पात पात के तीर्थ नाना, जब ही जात त्रिवेणी पे, जब ही जात त्रिवेणी पे, पुण्य दान दिन करत बिते, तही प्रकाश हमारा पयो, तही प्रकाश हमारा पयो, मधुर देश हमको ले आए, आ आ मधुर देश हमको ले आए, पात पात दायन दुलराए, तही प्रकाश हमारा पयो, तही प्रकाश हमारा पयो, कीनियनिक पात तन रचा, कीनियनिक पात तन रचा, दीनी पात
पात की शिक्षा तहीं पर कास हमारा पयो, तहीं पर कास हमारा पयो। जब हम तरम करम माए, जब हम तरम करम माए, देवलोक तब पिता सिधाए, देवलोक तब पिता सिधाए, तहीं पर कास हमारा पयो, तहीं पर कास हमारा पयो। पटना शहर, पटना शहर बिखे पवलयो, तहीं पर कास हमारा पयो, हमारा पयो, हमारा पयो। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। वाहिगुरु जी, बहुत अच्छे। तो हम ईश्वर से दुआ करते हैं कि आप इसी तरह से एक्टिव रहें, सक्रिय रहें और सभी के लिए एक प्रेरणा बने रहें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो बस आदमी को खुश रहना चाहिए। खुश रहे, दुख तकलीफें तो आती रहती हैं जिंदगी में, बिल्कुल। और ये आएंगी, जब तक आदमी जिंदा रहेगा तो आएंगी परेशानियां, तो आती रहती है। इनसे घबराना नहीं चाहिए, उल्टा संघर्ष करना चाहिए, लड़ना चाहिए, संघर्ष करके इसको जीतना चाहिए। वाह, क्या बात है मनजीत सिंह जी, आपको मिलकर बहुत अच्छा लगा और यकीनन जो हमारे श्रोता हैं उन्हें भी बहुत अच्छा लगा होगा आपको आज सुनकर। किसी तरह से उनसे भी मुलाकात हो रही है आपकी, और उम्मीद करते हैं कि बहुत ज्यादा लोगों की नहीं परंतु कुछ एक लोगों की जिंदगी में आप एक ऐसी चिंगारी बनेंगे कि उन्हें भी रास्ता दिखेगा जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ आने के लिए और हमसे रूबरू होने के लिए। नमस्कार। तो श्रोताओं, ये थे मनजीत सिंह मिश्रा जी, जो हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। उम्मीद है आप इसी तरह से आकाशवाणी शिमला से जुड़े रहेंगे, कार्यक्रम सुनते रहेंगे। तो